प्रोग्राम मैंने किया है। सुबह 7 बजे से मेरा भी प्रोग्राम कई बार रात 10 बजे तक चलता है। मैराथन प्रोग्राम होता है। और एक ट्रेनर क्या चाहता है जब वो पूरा प्रोग्राम देता है, वो ये सुनना चाहता है, हमसे आपसे एक फीडबैक लेना चाहता है कि कैसा रहा, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम क्या और इम्प्रूव कर पाएंगे अगले बार। इसलिए जरूर देना चाहिए जो आपने अनुभव किया। तो मुझे लगता है कि मुझे भी देना चाहिए। मुझे वैसे याद है संजय सर, जब पहली बार 12 अगस्त 2018 को, आज से 2-2.5 साल पहले मेरे प्रोग्राम में 21 लोगों के साथ आए थे। पहली बार हम IMC की इतने टी शर्ट देखे थे और 200 लोगों में यही सबसे अलग लगते थे। और उसके बाद इन्होंने क्या फीडबैक दिया था, आज तक मेरे हर प्रोग्राम में टेस्टिमोनियल में वो चलता है। क्यों चलता है जानते हैं? क्योंकि आप एक अच्छा फीडबैक देते हैं तो वो ट्रेनर के लिए यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है कि एक व्यक्ति आपके कार्यक्रम के बारे में अच्छा बोल के जाता है, 1000 लोग जो बैठा हुआ है उसको जज करने का मौका मिलता है। आज आप क्या बोल करके जाएंगे वो लोग सुनेंगे दुनिया में कि मुझे क्यों टीम एसएस को ज्वाइन करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये सवाल मेरे से पूछते हैं, क्योंकि मैं एक तो नेटवर्क करता नहीं था। कितने लोगों को मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं 2001 में करोड़पति बन चुका था, 2001 में। और अपनी कंपनी उसके बाद 10 साल चलाई। कितने साल? 10 साल। उसके बाद पिछले कई वर्षों से मैं रियल एस्टेट व्यवसाय में हूं, जहां पे मेरे सपने पूरे हो सकते हैं। मुझे ट्रेनिंग देना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक गरीब घर से, मेरे जो सपने थे डॉक्टर बनने का, पढ़ाई करने के वजह से पैसे नहीं थे मेरे पिताजी के पास। मैंने वो प्लान ड्रॉप किया था और 19 साल के उम्र में घर घर जाके सामान बेचना शुरू किया था। और मैं इस तरह के प्रोग्राम में आकर के सर बार बार बोले किताब पढ़िए, जरूर पढ़िए। मैं तो कितना किताब लोगों को बांटता था, इसलिए एक दिन लेखक भी बन गया। सक्सेस मंत्रा नहीं पढ़े तो जरूर पढ़िएगा, उसमें भी सर की स्टोरी है। तो मैं पढ़ता गया, सीखता गया, पैसे लगाता गया। 50 लाख रुपए खर्चा किया सिर्फ नॉलेज के ऊपर। तब जाकर के मैं 25 साल की उम्र में करोड़पति था। फेल हुआ, फिर उठ के करोड़पति बन जाता हूं। तो सीखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, लर्निंग लेना जरूरी है। और उससे बड़ा चीज है राइट मेंटर को चूज करना। मैंने कहा था कि सभी वीडियो को मत दिखिए, सबको फॉलो मत करिए, सबको सुपरस्टार मत बनाइए। जो आपको सुपरस्टार बना सकता है उसको फॉलो करिए, उसको शेयर करिए, उसको सुपरस्टार करिए। कर सकते हैं ना? पूरे IMC में, पूरे देश में टीम एसएस का ही नाम जानना चाहिए, संजय साहू का ही नाम जानना चाहिए। हर बच्चा देश में नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुने तो उसे ये प्यास हो कि मुझे टीम एसएस में जाके ज्वाइन करना, ऐसा होना चाहिए। दोस्तों, इस प्रोग्राम में शुरू में मुझे भी लगा था कि मेरे लिए शायद कुछ नहीं होगा। क्यों? कि जो प्रोग्राम आज आप ले रहे हैं ना, मैं इसी IMC में 10 प्रोग्राम किया था। यही सारा प्रोग्राम तो था, जो लोग किए थे उनको मालूम है। तो मेरे लिए यहां बैठ करके कितना कठिन हो सकता है, क्योंकि लोग अहंकारी हो जाता है, ईगोइस्टिक हो जाता है। मुझे सब मालूम है। और उससे भी ज्यादा ईगो और अहंकार क्या और हो सकता है कि मैं जिसको सिखाया हूं उस व्यक्ति से कैसे सीखूंगा। होता है या नहीं? और मैं तो चेयरमैन हो गया हूं, अब मुझे संजय सर से सीखने की जरूरत नहीं है, मैं सब सीख चुका हूं। ऐसा लोग सोचते हैं या नहीं? 2001 में इस बिजनेस में करोड़पति बना, खुद का कंपनी चलाया, मुझे क्या नहीं आता है। और इस लॉकडाउन में देश की नंबर 1 कंपनी, जो लोग अपने आप को कहते हैं, जो नंबर 1 ट्रेनिंग सिस्टम कहते हैं, उनके 100 लोगों को, 100 लीडरों को सबसे पहले मैंने 7 दिन तक सिखाया था। अंदाजा लगाइए। लेकिन जब मैंने IMC करने का फैसला लिया तो उसमें से सबसे बड़ा एक और वजह था, वो था हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर संजय साहू सर। एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि IMC तो मैं पहले से जानता था। यदि मुझे करना ही था, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं इस लॉकडाउन में अलग अलग, मेरी दूसरी किताब आ रही है, सीक्रेट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर।
और उसमें मैं सिर्फ उन लोगों का इंटरव्यू करना शुरू किया जो नेटवर्क बिजनेस में करोड़पति बने। तो मेरे पास चॉइस तो बहुत सारे थे, देश भर में बहुत योद्धा थे, बहुत लीडर थे, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी थी। और इस इंटरव्यू करते करते मुझे लगा, जब इस लॉकडाउन में सारा बिजनेस बंद हो रहा है, एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस में लीडर लोग हर महीना चेक बढ़ा रहे हैं, ये मुझे प्रेरित किया, मुझे करना चाहिए। तो मुझे किसको चूज करना था, आप जरूर अंदाजा लगा सकते हैं। सर आज सिखा रहे थे आपको कि आपको अपने पर्सनालिटी पे काम करना सिखा रहे थे ना। तो जब मुझे एक नेटवर्क करना था, आईएमसी भी करना था, आईएमसी में भी 3-4 लीडर 3-4 सीपी का इंटरव्यू कर चुका था, नाम नहीं लेना चाहूंगा, यूट्यूब पे जाके देखिएगा। और लोग तो मेरे प्रोग्राम, सीपी जैसे लोग मेरे प्रोग्राम में दिल्ली बॉम्बे से आके करके जाते थे। तो मेरे पास चॉइस था और भी लोगों के साथ ज्वाइन करने का, मेरे पास चॉइस था सीधे कंपनी में जाके कहने का मुझे डायरेक्ट जोड़ लो। लेकिन मैं एक ऐसे महान लीडर के साथ, क्योंकि कहते हैं ना, जोहिरी ही हीरा को पहचान लेता है, हाँ या ना? yes. मैंने कहा कि यदि मुझे ये काम करना है तो किसके साथ करना है, आपको मालूम होना चाहिए। आईएमसी के और भी क्रॉस लेके बहुत सारे लोग मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं। और उसी दिन फोन आया, सर जो ट्रेन चला हुआ उसी को आप चलाने के लिए जुड़ गए, हमारे साथ करते। बात मेरा नहीं था दोस्त, यदि मुझे सिर्फ ज्वाइन करना होता तो मैं आईएमसी में जो सबसे कमजोर, मेरा भी स्टूडेंट है, उसके नीचे ज्वाइन करता, क्योंकि मैं चेयरमैन बनता, सीपी बनता, वो भी बन जाता। लेकिन क्या एक लेग से बनता? मेरे चलने से चलता? और मुझे दिखाने के लिए कोई चाहिए था, एक लीडर चाहिए था, आपको भी चाहिए होता है। तो मैंने संजय सर का दामन थामा, ये कारण था। और आप सब लोग भी उतने ही भाग्यशाली हैं कि आप इनके टीम में हैं। तो पिछले 2 दिन में मेरा भी अहंकार तो हो सकता था, मुझे सीखने की क्या जरूरत है, मैं अपने लोगों को भेज देता हूं, मैं कोई बहाना कर दूंगा, सर मैं बिजी हूं, मेरा कोई प्रोग्राम है, मुझे समय नहीं है, मुझे फुर्सत नहीं है, मैं नहीं सीखूंगा। लेकिन मैं सिर्फ दर्शक बन के नहीं, पार्टिसिपेंट बन के यहां लिख रहा था, जितना कुछ आपको लिखाया जा रहा था, एक एक चीज, क्योंकि आग मेरे भीतर भी जल रही थी। और जब लोगों के आंसू इधर आ रहे थे ना, मैंने 3 महीना पहले ज्वाइन तो आईएमसी जरूर कर लिया था। हर थोड़े दिन में बाद में मैं सर को कहता था, सर मैं क्यों काम करूं? तो मेरा व्हाई क्या है कि लोगों को इस बिजनेस में कामयाब करना। लेकिन वो इमोशन, वो फीलिंग नहीं था। लेकिन कल आप लोगों को देख करके मुझे ये भरोसा हो गया, मेरे अंदर और फिर से विश्वास जगा कि नहीं, मुझे ऐसे हजारों लोगों को चेयरमैन और सीपी और करोड़पति बनाना है। इसलिए मैं सही कंपनी, सही जगह, सही लीडर के साथ ज्वाइन किया। yes! और पिछले 2 दिन में तो आप खेल देख लिए ना कि हमारे लीडर कैसे हैं, कैसे ट्रेनर हैं। अनिल जी अभी कह के जा रहे थे, बहुत ट्रेनिंग लिया। मैं तो बहुत दिया भी हूं और लिया भी हूं। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो संजय सर पिछले 2 दिन में आपको सिखाए हैं, टीम एसएस के प्रोग्राम के थ्रू जो आपने सीखा है, उसको आपने अमल में ला दिया, तो दुनिया की कोई ताकत संजय साहू बनने से आपको नहीं रोक सकता है। तो मैं और पक्का हो गया, मेरे अंदर भी वही जोश आ गया जितना आपके अंदर, उससे भी कहीं ज्यादा आग मेरे अंदर है। और पहले तो मैं शायद रुक रुक के मेरा भी गाड़ी चलता होगा, लेकिन अब मेरा भी गाड़ी रुकने वाला नहीं है, थकने वाला नहीं हूं। मैं फिर से एक वादा आप लोगों से करता हूं कि अगले 1 साल के अंदर मैं सीपी बन के दिखाऊंगा। 2021 में ही ये इतिहास बनेगा। आज तक आईएमसी में कोई 1 साल 1.5 साल के अंदर नहीं बना है, क्योंकि मेरा कंपटीशन किसी और लीडर से नहीं है। मेरा कंपटीशन तो आमने सामने मेरे खुद अपलाइन के साथ है, जिन्होंने 2.5 साल में सीपी बना। ये यदि 25 लाख कमाए हैं, 25 लाख पे 5 साल में पहुंचे हैं, मुझे 25 लाख अगले
2 साल के अंदर पहुंचाना है। यदि ये 100 लोगों को चेयरमैन बनाया है 5 साल में, तो मुझे 5 साल में 1000 लोगों को चेयरमैन बनाना है। ये चीज मैं सीख के, जान करके, प्रॉमिस करके आज के इस प्रोग्राम को से विदा लेना चाहूंगा और सच में धन्यवाद कहना चाहूंगा कि संजय सर, आप एक महान लीडर हैं, ग्रेट लीडर हैं, और आपके पास ये नवरत्न रूप में चेयरमैन हैं। और ऐसी टीम के साथ मिलके हम लोग जब मिलके काम करेंगे तो एक नया देश, नया लोग, नया इतिहास रचेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड से वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। धन्यवाद।